माँ, बेटी, प्रेमिका और पत्नी को दी गई करोड़ों उपमाएं। उनके रिश्तों के आधार पर उन्हें बताया गया कोमल, दयालु और संवेदनशील। नहीं दिखाई गई कभी उनके भीतर की स्त्री। जब भी बाहर आने को हुई वह स्त्री तो कर दिया गया उसे माँ को सबसे पहली बार कहा पिता ने, जब माँ का विद्रोह था बच्चे होने के बाद भी नौकरी करने का। नौकरी के साथ साथ उसके स्वाभिमान को भी कर दिया गया था। जब बेटी ने पहना था शॉर्ट्स, बैठी थी फैलाकर अपनी टांगे और कर रही थी बातें देर रात तक दोस्त के यहाँ रुकने की, तो भाई ने किया था उसे। बंद होती टांगे और शॉर्ट से लोअर के सफर में उसकी आजादी हुई थी। प्रेमिका ने कहा था कि अपने तक रखना सीमित हमारे यादें तस्वीरों में और वीडियो में। प्रेमी ने खाई थी कसमें अपनी माँ और बहन की संजो कर रखने को, उसका विश्वास और यादें। प्रेमिका ने सुना अपने पिता से वह उनके समाज से नहीं हो सकती शादी किसी और समाज में। उस वक्त वो बिखर कर हो गई थी बस। और इस की सजा के बदले टूट गया था विश्वास, जो कैद था यादों की तरह। सारा जमाना उत्तेजित हो रहा था, देख रहा था उन तस्वीरों को, वीडियो को। शोर इतना बढ़ गया था प्रेमिका के कमरे में कि दुपट्टे ने गले को थाम कर दिया था उसकी यादों को और शोर को हमेशा के लिए। मुझे लगता है कि शब्द पत्नी को मिलने वाला एक दहेज है, जो मायके और ससुराल दोनों ओर से मिलता है। पत्नी हो जाती है सुनकर सास के ताने, हो जाती है बचाने को सम्मान अपनी माँ का, होती है जब ससुर कर देता है सवाल उसके आचरण का, होती है देवर के भद्दे मजाकों से लेकर सिसकी तक का सफर उसे बना देता है एक संस्कारी पत्नी। मुझे लगता है शब्द हमारे समाज का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है। ऊंची आवाज को किया आजादी को किया, माँ को किया बाप ने, पति ने किया पत्नी को। हम सब ने सुनी चीखें बगल के घर में हम सब रहे। जबरन हथियार लिया गया बदन किसी स्त्री का, मुंह पर उसके हाथ रखकर कहा गया वो रोई तो उसकी सिसकी को किया गया। एक औरत ने थोपा अगली औरत पर। शब्द आईना है हमारे समाज के मूक और बधिर होने का। मुझे लगता है हम समाज में नहीं समाज में जीते हैं, और ये सब सुनकर, जानकर, समझकर शब्द आईना है हमारे समाज के मूक और बधिर होने का। हम सब समाज में नहीं समाज में जीते हैं, और ये सब सुनकर, जानकर, समझकर भी हम हमेशा की तरह रहेंगे।